सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे इस्लामी, अभी शब क़द्र लैलतुल क़द्र आने वाली है और इस रात में होता ये है कि लड़के जो जवान वो साइलेंसर निकाल रहे होते हैं, वेल मीनिंग कर रहे होते हैं और जो ना तो खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं, ना खुद इबादत करते हैं ना दूसरों को इबादत करने देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मसाजिद में लोग इबादत कर रहे होते हैं तो दावत इस्लामी माशाल्लाह जयपुर के अंदर 2 मकामात पर बड़े इज्तिमा माशाल्लाह करने जा रही है। एक इज्तिमा यार फिरदौस मस्जिद भट्टा बस्ती RK होटल के सामने, ये तकरीबन 11 बजे शुरू होगा और रात 2 बजे तक चलेगा। इसी तरह हमारे इसी मदनी मरकज़ मस्जिद मोमिनान में जहाँ माशाल्लाह भाई हुए हैं, इसमें भी 12 बजे जो तकरीबात होती है, हुफ़ाज़ किराम को ताइफ़ वगैरह दिए जाते हैं। इसके बाद जो तरकीब होती है, इसके बाद 12 बजे इज्तिमा शुरू होगा, इसमें सुन्नत वाला बयान होगा और साथ ही रमज़ान की जो ख़ास अलविदा है वो भी पढ़ी जाएगी और इसके अंदर सलातुत तस्बीह ये भी बजमात अदा की जाएगी। तो जहाँ जहाँ मेरा पैगाम आप सुन रहे हैं, आपसे भी अर्ज़ है आप ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। अगर वहाँ आसानी है तो वहाँ शिरकत कर लें फिरदौस मस्जिद भट्टा बस्ती, और अगर यहाँ घाट गेट या आसपास के इलाके में तो यहाँ आ जाए मस्जिद मोमिनान के अंदर। इंशाल्लाह ये इज्तिमा पाक 12 बजे शुरू हो जाएगा और तकरीबन 1:30 बजे सलातुत तस्बीह बाजमात अदा की जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम जो आपका ऐसे यदे अबरार हो जाए, करम जो आपका ऐसे यदे अबरार हो जाए, करम जो आपका ऐसे यदे अबरार हो जाए, तो हर बदकार बंदा दम मैंने को कार हो जाए, तो हर बदकार बंदा दम मैंने को कार हो जाए, जो सर रख दे तुम्हारे कदमों पे सरदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, जो सर रख दे तुम्हारे कदमों पे सरदार हो जाए, और जो तुमसे सर कोई फेरे ज़लीलो ख़ार हो जाए, जो तुमसे सर कोई फेरे ज़लीलो ख़ार हो जाए, और क़वाफ़ी और मज़ामी अच्छे अच्छे हैं अभी बाकी, कवाफ़ी और मज़ामी अच्छे अच्छे हैं अभी बाकी, मगर बस भी करो नूरी न पढ़ना बार हो जाए, मगर बस भी करो नूरी न पढ़ना बार हो जाए, करम जो आपका ऐसे ये दे अबरार हो जाए, तो हर बदकार बंदा दम मैंने को कार हो जाए। एहतिकाफ़ क्या है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आके एहतिकाफ़ सीख रहे हैं, आप इनको क्या सिखा रहे हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिनों का एहतिकाफ़ किया वो ऐसा है जैसे कि उसने 2 हज 2 उम्रे किए। एहतिकाफ़ कहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद में नियत के साथ ठहरना, ये एहतिकाफ़ है। एहतिकाफ़ में इस बार खूब नौजवान बैठे हैं और उन्हें फ़र्ज़ उलूम और गुस्ल का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा और दीगर सुन्नतें और फ़राइज़ ये सिखाए जा रहे हैं, और दावत इस्लामी और जमात रज़ा मुस्तफ़ा
ये दोनों जमातें माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और नौजवानों को साथ लेकर चल रहे हैं और नौजवानों को उनके ज़रूरी मसाइल जो हैं वो भी सिखाए जा रहे हैं। ईद को लेकर हम मुसलमानों में सब में असमंजस रहता है कि ईद को किस तरह से मनानी चाहिए, तो उसके बारे में बताइए। ईद माशाल्लाह जैसे रमज़ान में जो हम इबादतें करते हैं इसका अज़्र मिलने का दिन है, तो ईद की खुशियाँ तो वही मना सकता है हकीकी खुशियाँ जिसने रमज़ान में खूब अल्लाह ताला की इबादत की हो, रातों को क़ियाम किया हो, रोज़े रखे हो। और ईद के दिन माशाल्लाह गुस्ल करके, ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत भी है, गुस्ल करके नए कपड़े पहने, नए कपड़े ना हो तो साफ़ सुथरे लिबास पहनकर एक खुशी का इजहार करे और ईदगाह की तरफ जाए, ईद की नमाज़ अदा करे। और माशाल्लाह ईदगाह में जो मुसलमानों का जो मजमा होता है उसमें जो फिर दुआएं मांगी जाती है वो कबूल भी होती है, तो एकदम खुशी का इजहार करते हुए जाए और ईद की नमाज़ अदा करे और दुआ में शरीक हो। फिर नमाज के बाद मुलाकात करे, रिश्तेदारों के साथ जाकर मुलाकात करे, मुसाफ़हा करे और जो भी जिनसे ताल्लुकात टूट चुके हैं उन सबको मनाने की कोशिश करें। फितरा और ज़कात के मसाइल क्या है, इस बारे में बताइए। ज़कात हर साहिब निसाब जो हाजत असलियत से ज़ायद हो और हर उस शख्स पर वाजिब है जो आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो, साहिब निसाब हो और वो निसाब हाजत असलियत से फ़ारिग हो, उस शख्स पर ज़कात वाजिब है, यानी अपने माल की 2.5% वो ज़कात निकालें। इसके अलावा और भी ज़रूरी शर्तें हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है, वो कुल मिलाकर 10 शर्तें हैं। उन 10 शर्तों का उसमें पाया जाना ज़रूरी है, तो ज़कात ये उस पर वाजिब है। और ज़कात किसे देना चाहिए, तो ज़कात फ़कीर को देना चाहिए। फ़कीर वो है कि जिसके पास कुछ हो लेकिन इतना ना हो कि निसाब को पहुंच जाए। और मिस्किन को देना चाहिए। मिस्किन वो है कि जिसके पास बिल्कुल भी ना हो, यहाँ तक कि वो खाना खाने और कपड़े पहनने का मोहताज हो। और तीसरा, अल्लाह की राह में ज़कात देनी चाहिए, यानी जो हज करने जाना चाहता है उसे ज़कात देना चाहिए, लेकिन उसे मांगना जायज़ नहीं है। और मुसाफिर को ज़कात देना चाहिए जबकि उसके पास ज़्यादा राह ख़त्म हो गया हो, लेकिन मुसाफिर इतना ही ले जितनी उसे ज़रूरत है, उससे ज़्यादा न ले। और कर्ज़दार को भी ज़कात दे सकते हैं जबकि उस पर इतना कर्ज़ हो जो उसके पूरे माल को मुस्तगरक हो। इन लोगों को ज़कात देना चाहिए। और सदका फ़ितरा ये हर आकिल बालिग पर, आकिल पर इसमें ना आकिल की शर्त है बल्कि हर मुसलमान पर जो साहिब निसाब हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो या मजनू हो। अगर छोटे बच्चे और पागल शख्स का ख़ुद का माल है तो उनके माल से दिया जाएगा, और अगर उनका ख़ुद का माल नहीं है तो इनका फ़ितरा उनके बाप पर वाजिब है। और सदका फ़ितरा ये माल शख्स पर वाजिब है, अगर वो मर जाए तो फिर देना नहीं है और ये माल पर वाजिब नहीं है अगरचे माल बाकी रहे। ईद के दिन सुबह सादिक से पहले जो बच्चा पैदा हुआ या जो काफिर मुसलमान हुआ या जो फ़कीर था वो गनी हुआ तो उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब है। और अगर ईद की सुबह सादिक के बाद बच्चा पैदा हुआ या काफिर मुसलमान हुआ या फ़कीर गनी हुआ तो अब उन पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। तो आपके खुद का मदरसा चल रहा है, तो कितने आलिम और आलिमा निकल चुके हैं? हमारे मदरसे से लड़कों का मदरसा तो ये अभी पिछले साल ही शुरू हुआ है। इससे पहले मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में दारुल उलूम रज़िया चलता था, वहाँ से काफ़ी तादाद में आलिम फ़ारिग हुए हैं। लेकिन अब मुफ्ती साहब ने ये दूसरा मदरसा खोला है और ये पिछले साल ही ओपन हुआ है, तो अभी तक तो इसमें से कोई नहीं निकले। लेकिन बच्चियाँ तकरीबन 40 या 50 बच्चियाँ जामिया खदियतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़ारिग हो चुकी हैं और आगे भी इसी तरह अभी तकरीबन 200 बच्चियाँ इस मदरसे में ज़ेर तालीम हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस साल भी उम्मीद है कि उनकी फ़रागत होगी। सर, जो अभी इत्तिकाफ़ में बच्चे बैठे उनको आप क्या क्या सिखाया जाएगा, तो बता सकते हैं उनको? जो एतिकाफ़ में बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मसाइल सीखें, क्योंकि दीनी मसाइल सीखना इसका बहुत बड़ा सवाब है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत अबू ज़र की हदीस में है कि इल्म की मजलिस में हाज़िर होना ये 1000 रकत नमाज़ पढ़ने, 1000 जनाज़ों पर हाज़िर होने और 1000 मरीज़ों की बीमार पुरसी करने से अफजल है। यानी कोई इंसान 1000 आदमी के जनाजे पर हाज़िर हो, 1000 आदमी की इयादत करने के लिए जाए और 1000
नमाज जनाजा आदमी की इयादत करने के लिए जाए, तब भी उसको इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना एक मरतबा इल्म की मजलिस में हाज़िर होने का सवाब है। और हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि इल्म का एक मसला सीखना ये पूरी रात इबादत करने से अफजल है। किताबों में आया है कि कुरान मजीद की तिलावत करने से ज़्यादा अफजल इल्म का एक मसला सीखना है, क्योंकि कुरान मजीद बक़द्र ज़रूरत फ़र्ज़ ऐन है और उसके अलावा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन ज़रूरी इल्म दीन के मसाइल सीखना ये फ़र्ज़ ऐन है। तो लिहाजा जो एतिकाफ़ में बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल सीखें जो आपकी ज़रूरत के हैं, चाहे वो तिजारत के मुताल्लिक़ हों, माशियत के मुताल्लिक़ हों या दीनी मसाइल हों, किसी भी तरीके के हों। जो उलमाए किराम आपके साथ बैठे हैं आप उनसे ये मसाइल सीखें और इनका सीखना ज़रूरी भी है। यहाँ तक के किताबों में यह आया है कि जो मसाइल नहीं सीखता अपनी ज़रूरत के, वो फासिक है और उसकी गवाही किसी भी चीज़ में काबिल कबूल नहीं है। सर हमने देखा कि मस्जिदें रमज़ानों में फुल हो जाती हैं और आए दिन जो मस्जिदों में फिर पब्लिक नहीं आती नमाज़ पढ़ने। ये मुसलमानों के ईमान की कमज़ोरी है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि जब रमज़ान आता है तो उनका ईमान मजबूत हो जाता है, पुख्ता हो जाता है और वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये जो ईमान कामिल है और ये ईमान की ताकत है वो सदा बाहर कायम रखें, पूरे 12 महीने कायम रखें, मस्जिदों में आएँ, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें। याद रखें हदीस शरीफ में है कि इस्लाम में 4 चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। जो इनमें से 3 को अदा करे और 1 को अदा ना करे तो उसकी दूसरी इबादतें भी मकबूल नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि वो रमज़ान के बाद भी इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करें, हाज़िरी दें, नमाज़ पढ़ें और दूसरी इबादतें करें। मोहम्मद गुफरान रज़ा मिसबाही। ईद के दिन माशाल्लाह दावत इस्लामी की जानिब से 3 दिन, 6 दिन, 12 दिन के मदनी काफ़िले भी सफ़र करते हैं कि माशाल्लाह रमज़ान में तो हमें इबादतों पर इस्तिकामत मिली रहती है। ये इस्तिकामत आइंदा माह में भी बनी रहे, इसके लिए माशाल्लाह मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं, जिसमें नमाज के फ़ज़ाइल, नमाज का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा और गुनाहों से कैसे बचना है, इसके तो माशाल्लाह तरीक़े बताए जाते हैं। तो मैं आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि आप भी ईद के दिन मदनी काफ़िलों में सफ़र करें और इबादतों पर इस्तिकामत पाने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, नेकियों का जज्बा बेदार करने के लिए इंशाअल्लाह मदनी काफ़िलों में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अत्तारी।